सब लोग कहते हैं कि संजय झा का राजनीतिक भाग्योदय हुआ जब अरुण जेटली के दरबार में इनको एंट्री मिली। कैसे मिली? दरबार उरबार में एंट्री नहीं मिली भाई। अरुण जेटली जी अब तो नहीं रहे। उनका व्यक्तिगत, मैंने कहा, उस चुनाव में वो प्रभारी थे। 2004 में प्रभारी बने बिहार के, और 5 के दोनों चुनाव में वो प्रभारी थे। और अगर बिहार में चेंज हुआ, नीतीश जी एक फेस बने, उसमें जेटली साहब का बहुत बड़ा रोल था, अरुण जेटली का। अब ये सब तो बहुत लोगों को ध्यान में नहीं होगा। 2005 में जब चुनाव लड़ने के लिए एनडीए यहाँ पे आई, तो जो फर्स्ट फेज चुनाव का था फरवरी 2005, उस समय भी एनडीए का लीडर कौन होगा वो तय नहीं था। नीतीश जी लीडर डिक्लेयर्ड नहीं थे एनडीए के। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद हम लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट था, उस असेसमेंट के बेसिस पर हम लोगों को लगा कि फेस होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ, और मैंने जेटली साहब को जाकर जब आप हम लोग कह रहे हैं संजय झा 2005 के कंटेक्स्ट में, तो वो एक भाजपा नेता के तौर पर बिल्कुल। और हम लोगों ने सर्वे कराया था। सर्वे में ये था कि अगर हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे तो और पार्टी के लीडर डिक्लेयर्ड है, उनको एक एडवांटेज मिल रहा है, और हमारे यहाँ कोई लीडर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो उसका एडवांटेज हमको नहीं मिलेगा। और बीजेपी के एक सेक्शन इस बात को नहीं मानते थे। उनका था कि रिजल्ट हो जाए, उसके बाद ही हम लोग डिक्लेयर, माने जो लीड करेगा अलायंस को डिक्लेयर करेंगे। एक सेक्शन का ये मानना था। और हम लोग जब सर्वे कराए या फीडबैक लिए, तो ये आता था कि डिक्लेयर होना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जेटली साहब को, आप जब पूछ लिया है तो उसको सुनना पड़ेगा। मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल। जेटली साहब, हम लोग सर टीवी वाले नहीं जो बीच में इंटरप्ट करें, हम सुनने आपके। जेटली साहब को हम लोगों ने दिखाया, बोले बिल्कुल सही है। और एक आदमी और उस चुनाव में थे यहाँ पर, प्रमोद महाजन जी, उन दोनों ने देखा और कहा कि नहीं, डिक्लेयर होना चाहिए। बीजेपी का एक बड़ा लीडरशिप स्टेट का बिल्कुल इस बात का उनका था कि हो, रिजल्ट के बाद जैसा नंबर होगा फिर करेंगे, ये एक व्यू था। अरुण जेटली जी ने उस समय के जो लीडरशिप थी, चाहे वाजपेयी हो चाहे अडवाणी हो, उन सब से बात किया। मुझे आज याद है कि वाजपेयी आ रहे थे कैंपेन में यहाँ। उनका कैंपेन भागलपुर में था। उसी से 2 दिन पहले एक बच्चे का किडनैप हो गया था। पता नहीं, आप कभी गूगल करिएगा तो मिलेगा। किसलय करके नाम था। और वो ये बिहार में ये उस समय रूटीन चीज़ें थी। वो एक डॉक्टर के परिवार से, हाँ, कि बच्चों को पैसा के लिए किडनैप कर लेना, ये सब चीज़ 20 साल में नहीं मिलेगा, लेकिन ये रूटीन चीज़ें थी। रैंसम, किडनैपिंग फॉर रैंसम, डॉक्टर को किडनैप कर लिया, स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को किडनैप कर लिया। फिर जो मुख्यमंत्री आवास से ही फ़ोन आने लगता था। ये सब सच्चाई है बिहार का। तो उसने मंच से बोले भी, कहा है मेरा किसलय। तो अरुण जेटली जी ने कहा कि आप एक काम करो, क्योंकि यहाँ पर ये इशू सेटल नहीं हो रहा है, तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ही बोल देंगे कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो ये इशू सेटल हो जाएगा, उनके मुंह से ही बात आ जाएगा। तो मैं एक चिट पे लिख करके लेके गया और बोले कि वो आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा करके उनको दे देना है, और मंच से वो बोल दे तो उन्हीं के मुंह से बात आ जाएगी। अब मैं आज ये सब बात बता रहा हूँ, उन्हीं के मुंह से ये बात आ जाएगी, तो ये इशू सेटल हो जाएगा। यहाँ कन्फ्यूजन है, स्थिति है। मैं गया और मैं जिनके हाथ में वो कागज़ दिया, उनका नाम मैं बताऊँ आपको? उनका नाम था अश्विनी वैष्णव। वो वाजपेयी जी के साथ काम करते थे, आईएएस थे, उनके साथ अटैच थे। उनके हाथ में दिया, और ये हुआ कि वही वाजपेयी जी ने रखा भी पूरी तरह ये बात कि नीतीश जी हमारे साथ एज रेलवे मिनिस्टर काम किए, और उनका जो काम करने का तरीका, ये सब बात बोले। और अगर वो बिहार में काम करते हैं, वो एक उन्होंने प्लेटफॉर्म पूरा बना दिया आगे के लिए। ये वाजपेयी जी का बनाया हुआ उस दिन का। और सच्चाई ये है कि नीतीश जी पर उन्होंने तब जिक्र नहीं किया, फिर दोबारा उनको उठ के जाना पड़ा। वो भी तो बताइए। दोबारा उठ के जाना पड़ा, और स्पीच दे के बैठ गए थे बिना नाम लिए। फिर जाकर के उनको ध्यान आया कि ये पर्ची दिया हुआ है। तो नीतीश कुमार लीडर हैं इस अलायंस के, ये उन्हीं लोगों ने तय किया। अरुण जेटली जी का उसमें बड़ा रोल है। मुझे एक चीज और ऐड कर देता हूँ, ये वहां से अनाउंसमेंट हो गया, और अगले दिन जॉर्ज फर्नांडिस थे जेडीयू के लीडर,
उन्होंने कह दिया कि हम लोगों ने तय नहीं किया। हम्म। बहुत कन्फ्यूजन हुआ। तब मुझे याद है पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में जा कर के और जौहर साहब से अरुण जेटली जी जा कर के सारा सर्वे कागज़ ब्रीफिंग दिए उनको कि आप ये गलत हो जाएगा और हम लोग अनाउंस कर दिए हैं। लंबी कहानी है। और फिर अगले दिन जौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जॉर्ज और नीतीश की राहें तो 2004 से ही थोड़ी सी। मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी ने अनाउंस कर दिया कि नीतीश जी लीडर हैं। जौहर साहब बोले कि हम लोगों ने नहीं तय किया। मतलब उस समय जेडीयू क्यों खफा थे वो नीतीश से? अब मुझे नहीं पता क्या, ये तो मैं उस समय इंटरनल बात नहीं जानता था, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने कह दिया। और बीजेपी के अंदर एक प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग बोल दिए और यहाँ से ऐसी बात आ रही है। तो ये एक ट्रुथ है कि अरुण जेटली जी का, और इस बात को नीतीश जी हमेशा मानते रहे। आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात कि नीतीश कुमार जी का एक फेवरेट जॉइंट है दिल्ली में, या खाते हैं, वो है गोपाला का रसगुल्ला मंगाते हैं। गोपाला जो जॉइंट है, बहुत बढ़िया रसगुल्ला बनाता है साहब। और वो अरुण जेटली जी के यहाँ ही जब डिनर पे जाते थे तो वहीं उन्होंने वो खाना शुरू किया उनको। और जब हम लोगों का रिश्ता नहीं भी था, अरुण जेटली जी आते थे तो वो नीतीश जी के लिए भिजवाते थे। एक पर्सनल बॉन्डिंग था दोनों का। ये एक बैकग्राउंड है और उसी समय से हम लोगों ने साथ काम करना शुरू किया।